हेलो स्टूडेंट, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। आइए हम पढ़ते हैं तारे और सौर परिवार, स्टार एंड सोलर सिस्टम, पार्ट 3। सौर परिवार, सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह सौर परिवार की एक सदस्य है। यह एक ग्रह है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। यूरेनस को अरुण तथा नेपच्यून को वरुण कहते हैं। क्या आप जानते हैं, सन 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे। प्लूटो सौर परिवार का सूर्य से दूरतम ग्रह था। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया, जिसके अनुसार प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता। अब यह सौर परिवार का ग्रह नहीं है। सूर्य सूर्य हमसे निकटतम तारा है। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकटतम है, इसलिए यह हमें दिखाई देता है। सूर्य लगातार विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। सूर्य सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ग्रह, प्लैनेट, ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ग्रहों का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। क्या आप तारों तथा ग्रहों में भेद कर सकते हैं? यानी भेद मतलब कि अंतर कर सकते हैं। ग्रहों तथा तारों में अंतर करने की सरलतम विधि यह है कि तारे टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। यानी अगर आप अंतर करें तो कह सकते हैं कि तारे किसी आकाशीय पिंड के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जबकि ग्रह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते। वे अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तारे जो हैं अपनी स्थिति नहीं बदलते, और जबकि ग्रह अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, क्योंकि वे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। जो ग्रह है, जब सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है तो उस लगने वाले समय को परिक्रमण काल कहते हैं। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल में भी वृद्धि हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि ग्रहों की सूर्य से दूरी अगर बढ़ जाती है तो परिक्रमण काल भी बढ़ जाता है। ये अब हम जानते हैं इनर प्लैनेट्स के बारे में, यानी आंतरिक ग्रह के बारे में। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सूर्य के करीब जो ग्रह होते हैं वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल
अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट हैं। इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, यानी वे ग्रह जो सूर्य के निकट होते हैं आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट कहलाते हैं। आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं, यानी आंतरिक ग्रहों के बहुत कम प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। आउटर प्लैनेट या बाह्य ग्रह, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सूर्य से दूर स्थित ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, आंतरिक ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक दूर हैं। इन्हें बाह्य ग्रह या आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। इनके चारों ओर वलय निकाय हैं, वलय यानी रिंग हैं। बाह्य ग्रहों के अधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं, यानी बाह्य ग्रहों के अधिक संख्या में प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। चलिए अब ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बुध यानी मरकरी ग्रह प्लैनेट। बुध ग्रह सूर्य के निकटतम ग्रह है। यह हमारे सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह है, यानी बुध ग्रह जो होता है वो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और यह हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। क्योंकि बुध सूर्य के अत्यधिक निकट है, अतः अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसका प्रेक्षण करना अत्यंत कठिन है। बुध ग्रह सूर्य के निकट का ग्रह है, इसलिए सूर्य की रोशनी में छिपा रहने के कारण इसका प्रेक्षण करना अत्यंत कठिन होता है। तब भी सूर्योदय से तुरंत पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात इसे क्षितिज में देखा जा सकता है। अतः यह वहीं दिखाई देता है जहाँ वृक्षों तथा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने में कोई बाधा नहीं आती। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध का परिभ्रमण काल यानी सूर्य की परिक्रमा बुध 88 दिनों में करता है तथा इसका घूर्णन काल 59 दिन का होता है। शुक्र ग्रह वीनस। ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। रात्रि के आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। कभी कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है और कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात यह पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। इसलिए इसे प्रायः प्रभात तारा, प्रातः तारा अथवा सांझ तारा कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, जबकि ये तारा नहीं है, ये क्या है, ग्रह है, लेकिन इसे भोर का तारा तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है। रात्रि के आकाश में इसे ढूंढने का आप प्रयास कीजिए। शुक्र का अपना कोई उपग्रह यानी चंद्रमा नहीं है। इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है। यह अपने अक्ष पर जब घूमता है तो इसकी गति कुछ असाधारण है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। इसका परिभ्रमण काल 225 दिन का होता है, यानी यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूर्ण करता है तथा इसका घूर्णन काल 243 दिन का होता है। अगला ग्रह है पृथ्वी, अर्थ। पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने तथा उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी हैं। यानी कि पृथ्वी पर जो जीवन है वो कुछ विशिष्ट पर्यावरण अवस्थाओं के कारण है। इनमें पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होना भी सम्मिलित है। साथ ही इसमें सूर्य से उचित दूरी पृथ्वी की होना भी सम्मिलित है, ताकि पृथ्वी पर सही ताप, परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना रहे। पृथ्वी को जब अंतरिक्ष से देखते हैं तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण
वह नीली और हरी प्रतीत होती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और इसलिए इसमें ऋतु परिवर्तन दिखाई देते हैं, गर्मी, बरसात और ठंड। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह चंद्रमा है। ये प्राकृतिक उपग्रह है। अच्छा बच्चों, यदि आपकी आयु 13 वर्ष है तो आपने सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली है? यानी आपने भी सूर्य की 13 परिक्रमाएं कर ली हैं। क्यों? क्योंकि आप कहाँ रहते हैं? पृथ्वी में, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी का परिभ्रमण काल 365.25 दिन का होता है तथा इसका घूर्णन काल 24 घंटे होता है। मंगल, मार्स, अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है वह मंगल है। यह हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डीबोस। मंगल का परिभ्रमण काल 687 दिन तथा इसका घूर्णन काल जो होता है वो 24 घंटे 37 मिनट का होता है। बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियाँ इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती हैं। यानी बृहस्पति ग्रह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है और इस ग्रह के अंदर लगभग 1300 पृथ्वियाँ रखी जा सकती हैं। यानी ये इतना बड़ा ग्रह है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। यह अपने अक्ष पर बहुत तेज गति से घूर्णन करता है। बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर धुंधले वलय भी हैं। आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। आप इसको आसानी से आकाश में देख सकते हैं। यदि आप इसका प्रेक्षण दूरबीन की सहायता से करें तो आप इसके 4 बड़े चंद्रमा भी देख सकते हैं। अगर आप आकाश में इसे दूरबीन से देखेंगे तो आप इसके 4 बड़े चंद्रमा यानी प्राकृतिक उपग्रहों को भी देख सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। इसका परिभ्रमण काल 12 वर्ष तथा घूर्णन काल 9 घंटे 55 मिनट का है। शनि, सैटर्न। बृहस्पति के परे शनि है जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है। इस ग्रह के रमणीय वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। यह वलय नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते। आप छोटे दूरदर्शक द्वारा इनका प्रेक्षण कर सकते हैं। शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि के भी कई प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन है। इसका जो घनत्व है बहुत कम रहता है, इसलिए इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है और इसलिए यह पानी में तैरता हुआ महसूस हो सकता है। कैसे? यदि हम यह कल्पना करें कि शनि किसी विशाल जल कुंड में है तो वह उसमें तैरेगा। हाँ, वह उस जल कुंड में तैरेगा क्योंकि वह जल से कम सघन है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। यूरेनस तथा नेपच्यून, अरुण तथा वरुण, ये सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह हैं। इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से देखा जा सकता है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करता है। इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है। इसके परिणामस्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है।
यूरेनस का परिभ्रमण काल 84 वर्ष तथा इसका घूर्णन काल 17.2 घंटे है। इसी प्रकार से नेपच्यून यानी वरुण का जो परिभ्रमण काल है वो 165 ईयर तथा इसका घूर्णन काल 16.1 घंटे है। सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य। ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी हैं। ये भी सौर परिवार के सदस्य हैं। आइए इनमें से कुछ के विषय में जानकारी हम प्राप्त करते हैं। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड। मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफ़ी बड़ा अंतराल है। इस अंतराल को बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों को केवल बड़े दूरदर्शकों द्वारा ही देखा जा सकता है। धूमकेतु कॉमेट्स। धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। ये अत्यंत पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफ़ी अधिक होता है। धूमकेतु भी जो होते हैं वो हमारे सौर परिवार के सदस्य होते हैं जो अत्यंत दीर्घ कक्षाओं में यानी पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफ़ी अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता जाता है इसकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है। यानी धूमकेतु जैसे जैसे सूर्य के करीब आता जाता है इसकी पूंछ का आकार जो है वो बढ़ता जाता है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से परे होती है, यानी सूर्य के विपरीत दिशा में उसकी पूंछ होती है। ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे कई धूमकेतु के बारे में ज्ञात है जो समय समय पर कुछ अंतराल बाद यानी कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद दिखाई देते हैं। हेल का धूमकेतु। हेली धूमकेतु एक ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। इसे सन 1986 में पिछली बार देखा गया था। हेली धूमकेतु हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है और इसे सन 1986 में देखा गया था। तो क्या आप बता सकते हैं कि अगली बार हेल का धूमकेतु कब दिखाई देगा? अब ये दिखाई देगा सन 2062 में। धूमकेतुओं के विषय में अंधविश्वास। कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि धूमकेतु घोर विपत्तियों जैसे युद्ध, महामारी, बाढ़ आदि के दूत संदेश वाहक हैं, परंतु ये सब मिथक काल्पित मान्यताएं हैं तथा अंधविश्वास है। धूमकेतु का दृष्टिगोचर होना एक प्राकृतिक परिघटना है। इनसे भयभीत होने का कोई औचित्य नहीं है। धूमकेतु के विषय में जो अंधविश्वास है उससे भयभीत होने का औचित्य नहीं है, क्योंकि धूमकेतु का दृष्टिगोचर होना एक प्राकृतिक परिघटना है। उल्काएं तथा उल्कापिंड मेस्ट्रॉइड्स। रात्रि के समय जब आकाश साफ हो तथा चंद्रमा भी ना दिखाई दे रहा हो तो आप कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी सी देख सकते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इसे शूटिंग स्टार या टूटता तारा कहते हैं। रात्रि के समय जब आकाश साफ हो, चंद्रमा भी ना दिखाई दे, तब चमकीली धारी सी दिखाई देती है जिसे शूटिंग स्टार कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, इन्हें उल्का कहते हैं। यद्यपि ये तारा नहीं कहलाते हैं, लेकिन इन्हें क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। जो उल्काएं होती हैं वो छोटे छोटे पिंड होती हैं जो यदा कदा अचानक पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं। उस समय इनकी अति उच्च चाल होती है। वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। जब ये उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। यही कारण है
कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए ही दृष्टिगोचर होती है और यही कारण है कि हमको आसमान में प्रकाश की एक चमकीली धारी बहुत कम समय में दिखाई देती है या कम समय के लिए दिखाई देती है। कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती हैं कि पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही वे पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं और वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। अब कुछ उल्काएं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं वो आकार में इतनी बड़ी होती हैं कि पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही वे पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में सहायता करते हैं जिससे सौर परिवार बना है। ये उल्का पिंड हमारे वैज्ञानिकों के लिए खोज का जरिया बन जाती हैं जिससे वे ये ज्ञात करते हैं कि सौर परिवार किन पदार्थों से मिलकर बनना है। कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आपने यह सुना होगा कि ऐसे बहुत से कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। आप यह जानना चाहेंगे कि कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह से किस प्रकार भिन्न है। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित है। जो आपने कई बार सुना है कि ऐसे बहुत से कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं और जो कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं। इनका प्रमोचन पृथ्वी से किया जाता है। ये पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये जो उपग्रह होते हैं ये चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी के कहीं अधिक निकट रहते हैं और पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण तथा प्रमोचन किया है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, कल्पना फर्स्ट, एडुसैट आदि हैं। कृत्रिम उपग्रहों के बहुत से व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविज़न संकेतों के प्रेषण में किया जाता है। इनका उपयोग दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन के लिए भी किया जाता है। बच्चों, आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।